नमस्कार, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अमेरिका के सबसे विवादास्पद राष्ट्रपतियों की कहानियां लेकर उपस्थित हूं आज के इस एपिसोड में। अमेरिका के इतिहास के उन पन्नों पे मिलेगा सत्ता, विवाद और विरासत का अनोखा संगम। विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, जिसे इन राष्ट्रपतियों ने ऑटोक्रेटिक सिस्टम से चलाया। जैक्सन एंड्रयूज 1829 से 1837 तक से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक की कहानियां आप सुनेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। अपने मस्तिष्क में कहीं ना कहीं आप कुछ घटनाओं को याद कर लीजिए, जैसे वाटरगेट कांड, वियतनाम युद्ध, मोनिका लेविंस्की और अमेरिका फर्स्ट के नारे को बुलंद करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कैपिटल दंगा। इसके अलावा और भी बातें हैं जो आपको बतानी हैं। आप अमेरिका के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं जानना अभी बाकी है, तो बने रहिए चैनल में आखिरी तक और हासिल कीजिए इस तथाकथित सफल कहे जाने वाले देश की कहानी को। जिन राष्ट्रपतियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे उनमें हैं मिस्टर जैक्सन, निक्सन, जॉनसन, क्लिंटन और आज के डोनाल्ड ट्रंप। मैं ना तो आज जॉर्ज वॉशिंगटन की बात कर रहा हूं, ना ही रूजवेल्ट की और ना ही अब्राहम लिंकन साहब की। आज तो हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने अमेरिका के इतिहास को ब्लर करने की कोशिश की है और वे इस कोशिश में सफल रहे हैं। 1829 में एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति बने। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अमेरिका की जिंदगी को, अमेरिका को आंसुओं का रास्ता बना दिया था। इन्हें आंसुओं की राह का निर्माता कहा जाता है। आप तो जानते हैं कि अमेरिका उन काले आदिवासी लोगों की मौलिक जमीन है, उनकी जन्मभूमि है, जिन्हें हटाकर व्हाइट सुपरमेसी के कर्णधारों ने अमेरिका की स्थापना की है। एंड्रयू जैक्सन उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। वे दास प्रथा के प्रबल समर्थक रहे हैं, वे भाई भतीजावाद के भी समर्थक रहे हैं और उन्होंने इंडियन रिमूवल एक्ट बनाया और इस एक्ट के द्वारा ब्लैक लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। आंसुओं की इन राहों पर हजारों नागरिक मारे गए। ये वो दौर था जब रंगभेद और नस्लीय भेदभाव की नीति को नया संबल मिला। इसका स्थानीय प्रभाव जो भी हो, वैश्विक तौर पर औपनिवेशिक ताकतों को शोषण के लिए एक मार्ग मिल गया। श्रोताओं, इस मुद्दे पर आपसे भी एक सवाल करता हूं, क्या आज भी अमेरिका में कुछ जैक्सन मौजूद हैं? जी हाँ, एंड्रयू जैक्सन की तरह आज भी रंगभेद और नस्लवादी वातावरण बनाने के लिए बहुत सारे सफेद चमड़ी वाले लोग अमेरिका में मौजूद हैं। एंड्रयूज के कार्यकाल में प्रजातांत्रिक नैतिकता आहें भर रही थी। जनता का सरकार से पूरी तरह भरोसा उठ चुका था। एंड्रयूज का कार्यकाल था कि जब अभिव्यक्ति की आजादी को कोई स्थान नहीं मिला था अमेरिका में। एंड्रयू जैक्सन के कार्यकाल के 23 वर्ष बाद
भारत जैसे राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव रखने वाले रिचर्ड निक्सन की कहानी सुनिए। इनके कार्यकाल में ही वाटरगेट कांड उजागर हुआ था। निक्सन ने सत्ता का दुरुपयोग किया, झूठ बोला और इस्तीफा दे दिया। वाटरगेट कांड के संदर्भ में इस कांड ने भी प्रेस और न्यायपालिका की ताकत को चुनौती दे दी थी। भारतीय श्रोता जानते हैं कि इंदिरा जी के प्रति इस व्यक्ति ने किस तरह के विचार व्यक्त किए थे। मैं यहाँ उनका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान या उससे कुछ पहले इंदिरा जी को जिस तरह अपमानित किया था। उन समाचारों को सुनकर मेरी स्वर्गीय माताजी भी बेहद आक्रोशित हो गई थी और आक्रोशित ना कि उनके आंसू निकल आए थे। रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में अमेरिका की छवि पतित हुई थी। अमेरिका को अनैतिक राष्ट्र माना जाने लगा था। श्रोताओं, आपके लिए सवाल है कि वाटरगेट कांड जैसा कांड अब यानी आज के डिजिटल युग में अगर हो जाता है तो क्या आप ऐसे शासक को पसंद करेंगे? आइए अब चर्चा करते हैं लिंडन बी जॉनसन की, जिन्होंने अमेरिका के सर पर एक हारे युद्ध का बोझ लाद दिया था। लिंडन जॉनसन नागरिक अधिकारों के प्रति बेहद संवेदनशील थे, परंतु वियतनाम युद्ध ने उनकी छवि को और लेगेसी को धूमिल तो किया है। उनके फैसले से अमेरिका एक अलोकप्रिय अवांछित युद्ध में झोंक दिया गया था और जिसमें 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, वह भी एक छोटे से देश वियतनाम में। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की जनता सड़क पर आ चुकी थी और जमकर विरोध हुआ लिंडन बी जॉनसन का। वियतनाम में हुई लाखों मौतों से स्पष्ट हो गया कि दक्षिण पूर्व एशिया में अस्थिरता का जिम्मेदार अमेरिका है। Oh my God! ऐसा लगता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत जल्दी जानना चाहते हैं। रुकिए, बस एक राष्ट्रपति के जीवन पर हम कुछ चर्चा और कर लेते हैं। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिन्होंने अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, थियोडोर रूजवेल्ट जैसी महान हस्तियों के नाम को कलंकित कर दिया था। अब्राहम लिंकन को तो अमेरिका वासी ही नहीं, पूरे विश्व के लोग एक महान राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, क्योंकि वे गैर बराबरी और दासता के विरुद्ध हैं। बिल क्लिंटन मोनिका लेविन्स्की कांड के कारण सुर्खियों में छा गए थे। यद्यपि अमेरिका के लिए उनका कार्यकाल आर्थिक समृद्धि का दौर था, परंतु मोनिका लेविन्स्की के शारीरिक शोषण के मामले में यह राष्ट्रपति कटघरे में आ गया था। बिल क्लिंटन के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति का पद अपमानित हुआ था। बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग लाया गया और इस महाभियोग से अमेरिका के वातावरण में गहरी कड़वाहट पैदा हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका की छवि धूमिल हुई इस दौर में। तो मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजिकली डिरेल्ड पर्सनालिटी की। इंतजार कीजिए। Trump's repeated comments about annexing Canada and his actions reveal a sociopathy that was described in detail in the 2017 book, The Dangerous Case of Donald Trump.
In it, 27 psychiatrists and mental health professionals made it clear that Trump is a sociopath who poses a threat not just to the U.S., but to the entire world. Some of the assessments of Trump's personality in the book include the following, and mind you, these are assessments made by professionals who work in the area of mental health. Trump is an impulsive, immature, incompetent person who, when in the position of ultimate power, would easily slide into the role of tyrant. His sociopathic characteristics are undeniable and present a profound threat to democracy. He is profoundly an evil man exhibiting malignant narcissism. And if left unchecked, his pathological narcissism could lead to World War III. तो आइए अब हम चर्चा करते हैं सनकी और ध्रुवीकरण करने वाले नेता के बारे में। ये वो नेता है जिसने अमेरिका के इतिहास में सबसे शर्मनाक दृश्य पैदा किया है जो आप देख रहे हैं। यूं तो विश्व में कहीं भी कोई युद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी बेशक अमेरिका की होती है, लेकिन इस बार अमेरिका ने लोगों को, राष्ट्रों को, राष्ट्र प्रमुखों को अपनी जागीर का सिपहसालार समझ लिया है। भारत के गली मोहल्लों में ट्रंप के बारे में लोग क्या विचार रखते हैं? लगभग 100 लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि लोग इन्हें गली कूचों के शोहदों की तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं। दबंग, आक्रामक और नियम तोड़ने में गर्व महसूस करने वाला। इस पॉडकास्ट के रिकॉर्ड करने से पहले हमने सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया पर मौजूद वीडियो क्लिप्स, टेक्स्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखी, सुनी, समझी और पढ़ी तो हमने पाया कि यूएसए में आंतरिक विरोध के बावजूद वे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जिस तरह के बयान वे देते हैं उससे लगता है कि अत्यधिक आत्म प्रशंसा के भूखे हैं। भारतीय लोग ही नहीं, विश्व के सभी लोग इन्हें सीज फायर विशेषज्ञ के रूप में पहचानने लगे हैं, जिन्होंने दावा किया था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को वे 24 घंटे के अंदर समाप्त करा देंगे। 6 जनवरी का दंगा आपको याद होगा। चुनाव परिणामों को न मानते हुए एक हिंसा को इन्होंने ही जन्म दिया था।